सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का यह नारा फरीदाबाद में सफेद हाथी सिद्ध होता नजर आ रहा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप फरीदाबाद के गांव बड़ौली के रहने वाले राकेश शर्मा लगा रहे हैं। उनके मुताबिक उनकी पुश्तैनी जमीन पर उनके सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया है। जिस जमीन को उन्होंने मांगा तो उनके भाइयों ने अपने बेटों और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडों सरिया से मारपीट कर दी। घटना बीते 9 अप्रैल की है, जिसे पूरे 1.5 महीने बीत चुका है, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। राकेश शर्मा ने बताया कि साजिश के तहत उन पर हमला किया गया है, जिसके चलते उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अब वह काम करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते उनके घर की हालत खराब होती जा रही है। वह जानते हैं कि दोषियों के खिलाफ पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित राकेश शर्मा का। वहीं बीटीपीओ थाना प्रभारी की माने तो पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है और कॉल डिटेल को भी अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे ही कोई सबूत मिलता है तो तुरंत प्रभाव से आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन भी लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है वह अभी पुलिस के शक के घेरे में है। जैसे ही कोई पुख्ता सबूत मिलता है उनको गिरफ्तार करके आगे की कागजी कार्रवाई की जाएगी। नाम मेरा राकेश शर्मा है। ये ज़मीन का मामला है जी। ये दिनांक 9/4/2022 को मैं अपने ड्यूटी से अपने घर आ रहा था जी। वहाँ पे 2 बंदों ने मुझे रोका। एक बंदे को तो मैं पहचानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है जी। और दूसरे अनजान है, सामने आने पे उसको मैं पहचान लूँगा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो अचानक धर्मवीर, मुकेश और टीटू और कैलाश और मुकुल, इन सब के हाथों में लोहे की सरिया थे। इन्होंने मुझे देख के मेरे पर अटैक कर दिए और मुझे चोटें मारी। पुरानी रंजिश थी, मेरी दादा लाई प्रॉपर्टी थी जो इन्होंने बेच दी और मुझे हिस्सा ना दिया। मैंने जब हिस्सा मांगा तो इन्होंने मेरे साथ शुरू से ही मारपीट करी और शुरू से धमकी देते रहे कि हम तुझे या तेरे परिवार को जान से मार डालेंगे। इसको कई बार दिए कई बार शिकायत दी है, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन? मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो और इन दोषियों को पकड़ा जाए और इनको जेल में, इनको कोर्ट में पेश करा जाए। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि पुलिस वालों ने मेरी कोई बयान लिए नहीं। मेरे पास कोई आया नहीं बयान लेने के लिए। कोई बयान नहीं हुआ? आज तक कोई बयान नहीं। 1.5 महीने के करीब हुआ आया, मेरे कोई बयान नहीं लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन मेरे बयान ले और मेरी कार्रवाई करे। पुलिस की लापरवाही है क्योंकि वो पैसे वाले हैं। उन्होंने एसएचओ को पैसे दिए हैं और पैसे लेगा एसएचओ साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमने कोर्ट से भी ऑर्डर करवाए हैं, लेकिन कोर्ट की भी एसएचओ साहब ने नहीं मानी। पीटीपी सेक्टर 76 थाना, गांव बड़ौली है, सेक्टर 80। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। बड़ौली के राकेश शर्मा ने शिकायत दी कि जब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके बड़ौली पुल के पास आया तो मुझे 5-6 लोगों ने मिलके बुरी तरह मारा। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करके जांच तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में अभी तक जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। अभी उन पे गहराई से जांच की जा रही है। सीसीटीवी के कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है और उनकी कॉल डिटेल्स को अच्छे से देखा जा रहा है। जैसे ही कार्रवाई पुख्ता हो जाएगी, कार्रवाई कर दी जाएगी। पीड़ित के बयान पे ही पर्चा दर्ज हुआ है और उसी के कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर उसी पे दर्ज हुई है। धारा 147, 148, 149, 323, 506। आरोपी अरेस्ट नहीं किया गया है इसलिए कि जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं वो अभी शक के घेरे में हैं, पुख्ता नहीं हो पाए हैं। इस मुकदमा में राकेश शर्मा ने जिन पे आरोप लगाए हैं वो इनके सगे भाई और भतीजे हैं, जिनका आपस में इनके 3-4 मुकदमे पहले चले हुए हैं। कोई सिविल कोर्ट है, कोई रेप का मुकदमा है, कोई छेड़छाड़ का है, कोई लड़ाई झगड़े का, इस तरह के चले हुए हैं। इसीलिए ये बात पुख्ता नहीं हो पाई है। जैसे ही पुख्ता हो जाएंगे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी।